अफेयर्स से उसको बार बार देखते रहना है कि कौन से जो मतलब इसके मेन आर्ट क्राफ्ट करने वाले कलाकार कौन है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है। अब उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो इसलिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो पहले यहाँ से हम लोग ये सारे उत्पाद याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, और फिर करंट अफेयर्स का जो टॉपिक देखेंगे उसमें बारी बारी से हम लोग कलाकार वगैरह का नाम पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो सुजनी कढ़ाई हम लोग देख चुके हैं, ये मुजफ्फरपुर क्षेत्र का है। उसके बाद सिल्क, भागलपुर का सिल्क जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर मंजूषा आर्ट है, ये भी भागलपुर का। आप गौर कीजिएगा कि भागलपुर से 5 चीजों को मिला हुआ है। ठीक है। मैंने यहाँ पे मैप में भी इसको डिनोट कर दिया ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसान हो। ठीक है। पहले एक बार यहाँ से लिस्ट देख लेते हैं। उसके बाद मंजूषा आर्ट के बाद पीपली वर्क है, पीपली वर्क भी जो है भागलपुर का ही है। उसके बाद सिल्वा खाजा है, ये सिलाव क्षेत्र है नालंदा के पास। जब आप राजगीर से नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ जाएंगे ना, तो बीच में आपको ये क्षेत्र पड़ता है। इसका खाजा काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये जगह का नाम याद रखें, सिलाव। उसके बाद जर्दालू आम, ये भागलपुर का है, ये काफी फेमस है। उसके बाद कतरनी चावल है, कतरनी चावल भी भागलपुर का ही है, ये भी काफी फेमस है। फिर मगही पान जो है, ये मगध क्षेत्र का है। ठीक है। मगध क्षेत्र का है, तो इस कारण आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर जिले से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। ये औरंगाबाद, नवादा, पटना, उसके बाद नीचे और भी जो क्षेत्र हैं, गया वगैरह, उन सब में मगही पान काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद शाही लीची की बात करेंगे तो ये मुजफ्फरपुर का है, ये काफी प्रचलित है, आप लोग जानते भी होंगे। बिहार सरकार जो है ये जीआई टैग से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं इनका विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर में या फिर आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें इसका डाटा भी दिया जाता है कि इस वर्ष जो है सबसे ज्यादा किस देश को एक्सपोर्ट किया गया है। तो वो सब भी हम लोग जब इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। जर्दालू आम हो गया, फिर कतरनी चावल है, मगही पान हो गया, शाही लीची हो गया, फिर मिथिला मखाना है। ठीक है। मिथिला मखाना जो है दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, इन सब क्षेत्रों का है। ठीक है। मखाना जो है काफी फेमस हो रहा है बिहार में। मतलब इसका एक्सपोर्ट जो है भारत के अन्य सभी राज्यों तक इसका पहुंच गया है। ठीक है। तो काफी बढ़िया, मतलब बिहार में ये बिजनेस भी दे रहा है। प्रोसेस्ड फूड को लेकर जो एक क्रांति चल रही है बिहार में, तो उसमें मखाना का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद लास्ट जो एकदम लेटेस्ट मिला है वो है मरचा धान को। ठीक है। मरचा चावल, मरचा धान, या ये चूड़ा जो भी है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये 13 चीजें हैं। इसको है एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला है मधुबनी चित्रकला, ये मिथिलांचल क्षेत्र का है, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, इन सब क्षेत्रों में है। फिर सिक्की घास शिल्प है, ये उत्तर बिहार का है। उत्तर बिहार मतलब ये संपूर्ण उत्तर बिहार में देखने के लिए मिलता है। सुजनी कढ़ाई, ये मुजफ्फरपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। फिर भागलपुर का सिल्क है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर मंजूषा आर्ट है, ठीक है, ये भागलपुर का है। फिर पीपली वर्क है, ये भी भागलपुर का है। सिलाव खाजा, सिलाव क्षेत्र है नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय के पास, वहां पे है ये। उसके बाद जर्दालू आम भागलपुर का, ये प्रसिद्ध है। कतरनी चावल है, ये भी भागलपुर का है। फिर मगही पान है, औरंगाबाद, नवादा, पटना, गया, इन सब क्षेत्रों के लिए। शाही लीची है मुजफ्फरपुर का। मिथिला मखाना है मिथिलांचल क्षेत्र का। और फिर मरचा धान है। ठीक है। मैप में एक बार देख लीजिए, मैप में देख सकते हैं कि जो, जी बोलिए। है बिहार में खनिज संसाधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम बता देते हैं जो ध्यान रखिएगा। कि सबसे पहला क्या है कि खनिज जो है ना, जब आप कोई बुक में पढ़िएगा तो उसका क्या होता है कि मतलब जिले के हिसाब से बांट के देता है। ठीक है। परंतु आप सोचिए कि जिला जो हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग, वो एक फिजिकल डिवीजन तो है नहीं, वो क्या होता है कि एक पॉलिटिकल डिवीजन है ना। पटना का अगर आप समझिए सीमा का सीमांकन किया गया है तो किसी व्यक्ति ने किया है। ठीक है। नेचर के द्वारा तो ऐसा कुछ सीमांकन नहीं किया गया है। तो जब आप खनिज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है कि ये खनिज एक से अन्य जिलों में मिले। हो सकता है एक बुक में आपको कोई अलग जिला का नाम मिले, दूसरे बुक में 2-3 जिला और मिल जाए जिसमें वो खनिज पाया जाता हो। तो इसको लेकर जो है कई बार मतलब होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है। तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वैसा वैसा खनिज को याद कर लें जो फिक्स्ड है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलता है। और बाकी जो खनिज है उसको छोड़ दीजिए, वो अलग अलग आपको कई क्षेत्रों में मिल सकता है।
जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि बिहार में आपको सोना जो है वो सिर्फ एक जिले में मिलता है, आप लोगों को पता होगा जमुई। वो कौन। बिल्कुल, जमुई में। तो इसको याद करना है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जमुई क्योंकि में। जी, है ना, तो ये जमुई में ना फिक्स है कि सोना वहीं मिलता है। अब आपको ऑप्शन में और नाम दे दे तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। और एक चीज और गौर कीजिएगा कि रिसेंट में कई बार क्या होता है ना कि खोज चलता रहता है, तो हाल फिलहाल में कहीं और उसका नाम मिल जाता है, ठीक है। हो सकता है सोना कहीं किसी और जिले में भी मतलब खोजा गया हो, तो इसलिए रिसेंट के न्यूज़पेपर में भी इसका इंपॉर्टेंस रहता है, आप देखते रहेंगे तो आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ के देखते हैं, जैसे पहला है चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर जो है वो किन जिलों में मिलता है, तो आप एक गौर कीजिएगा कि रोहतास और कैमूर में मिलता है, ठीक है, दो जिले में मिलता है। किसी किसी बुक में आपको सिर्फ एक जिले का नाम मिले, पर याद रखिएगा कि ये दो जिले में मिलता है, कैमूर और रोहतास में, ठीक है। और चूना विंध्यन की पत्थर, पहाड़ी में से। जी क्या बोल रहे हैं। विंध्यन की पहाड़ी में से। हाँ बिल्कुल, विंध्यन की पहाड़ी में मिलता है चूना पत्थर, रोहतास की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी, इन क्षेत्रों में इसको पाया जाता है। और इसका मुख्य जो काम है ना, ये मतलब चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में होता है। ये नोट्स में सब अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद पाइराइट की बात करें, अच्छा देखिए सीमेंट उद्योग से एक जगह है डालमिया नगर, है ना, आप लोगों को आइडिया होगा, ये किस जिले में है डालमिया नगर। रोहतास में है सर। हाँ रोहतास। बिल्कुल, तो चूना पत्थर एक्चुअली वहाँ पाया डेरी जाता ऑन है। सोन। हाँ, डेहरी ऑन सोन के पास ही है। तो चूंकि चूना पत्थर की अधिकता रोहतास जिले में पाई जाती है, इसलिए सीमेंट उद्योग भी वहीं पे फला फूला है, ठीक है। और डालमिया नगर याद रखिएगा, मतलब इतिहास में तो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी भी सीमेंट वहां पे उसका उद्योग है, ठीक है। आगे देखते हैं पाइराइट के बारे में, तो पाइराइट जो है ये सिर्फ रोहतास में मिलता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये दो नाम और है, अमझौर एवं बंजारी, ठीक है, इन जगहों पे पाइराइट मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भारत के कुल भंडार का 95% जो है ना वो बिहार में मिलता है, ठीक है। तो ये इस कारण काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। और पाइराइट जो है ये सिर्फ एक ही जिले में मिलता है, इसलिए ये नाम बिल्कुल याद रखें आप लोग, ठीक है, पाइराइट के बारे में। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अ, अच्छा, का है पाइराइट का जी जी सिल्वर। मैम बोलिए, अच्छा, बोलिए। सिल्वर का एस है सर, पाइराइट। क्या बोल रही हैं मैम। पाइराइट किसका एस है, सिल्वर का। नहीं नहीं, सिल्वर का अयस्क नहीं है, ये कॉपर गंधक का। का प्रमुख स्रोत है ना, गंधक का, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। गंधक कॉपर का। कॉपर। ओ, कॉपर, बिल्कुल गंधक, ठीक है ना, सिल्वर का गंधक नहीं है तो सल्फर हो जाएगा। जी। और पाइराइट जो है इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में होता है, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर वगैरह में, ठीक है, ये कागज उद्योग में होता है, पेट्रोलियम शोधन में होता है, ठीक है। तो पाइराइट याद रखिएगा कि रोहतास में है, तो ठीक। केमिस्ट्री में ये तो कॉपर पाइराइट करके नाम आता है सर उसका। बिल्कुल बिल्कुल कॉपर पाइराइट आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ नाम दे दिया गया, इसको हम लोग अगर पढ़ लेते हैं, बाकी इधर मैंने दो मैप दे दिया है। एक मैप जो है उसमें अलग अलग सब कुछ दर्शाया गया है, और दूसरा जो है ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग भी बना सकते हैं, ये इस मैप को आप लोगों को याद करने में सहायता हो उसके लिए दिया गया है। कैसे यूज करना है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, पाइराइट हो गया, अभ्रक देखिए, अभ्रक, ठीक है। अभ्रक जो है ये गया नवादा इन दो जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अलग अलग पुस्तक में देखिएगा तो आपको जमुई और मुंगेर भी मिलता है, ठीक है। तो अगर अभ्रक वगैरह का नाम मिले तो आपको ऑप्शन जो ई मिलता है ना, एक से अधिक, उसमें लगाइए। आप गौर कीजिएगा कि पाइराइट हो गया, सोना हो गया, ठीक है, उसके बाद एक दो और नाम है, एस्बेस्टस हो गया। तो इन सब में ही आपको सिर्फ एक एक जिला का नाम मिलेगा, बाकी जितना भी खनिज है वो एक से अधिक जिलों में मिलता है, ठीक है। तो खनिज वाला सवाल हो तो उसमें आप आराम से ऑप्शन ई लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब एलिमिनेट करने के बाद, ठीक है। तो अभ्रक के बारे में देखिए, ये नवादा और गया में मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिहार में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक, मतलब विश्व का सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में मिलता है, ठीक है। और अभ्रक जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, इंसुलेटर जिसको कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये विद्युत उपकरण में और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका काम लिया जाता है, ठीक है। यूज किया उसके बाद जाता है। जी, चीनी मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो ये भागलपुर, बांका और मुंगेर में मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको सिर्फ भागलपुर और मुंगेर मिलेगा नाम, लेकिन कहीं कहीं आपको बांका भी मिल रहा है। तो इसका मुख्य काम क्या है, तो ये भी जो है ना आपको विद्युत प्रतिरोध के उपकरण बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके साथ साथ ये बर्तन बनाने में भी काम आता है, ठीक।
चीनी मिट्टी हो गया। उसके बाद क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, इन दोनों को एक साथ याद कीजिए, ठीक है। क्वार्टजाइट और बॉक्साइट ये दोनों जो है आपको मुंगेर में मिलता है, ठीक है। दोनों आपको मुंगेर में मिलता है, क्वार्टजाइट और बॉक्साइट। क्वार्टजाइट का काम क्या है, तो ये भवन निर्माण सामग्री में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है अल्मुनियम का अयस्क है, ठीक। उसके बाद इसका उपयोग होता है बढ़िया, मतलब एल्युमिनियम का ही अगर ये बॉक्साइट है, अयस्क है, तो ये काफी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर सोना के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये जमुई में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जमुई के करमिटिया में पाया जाता है। उसका सोडा जो है, सोडा का उत्पादन आप लोग जैसे इतिहास में भी पढ़े होंगे कि यहाँ से व्यापार किया जाता था सोडा का, ठीक है। और सोडा जो है मुख्य रूप से किस चीज के लिए उपयोग में आता है? सर सोलर नाइट्राइट इज अथी में, बम में सर, बम बनाया बारूद जाता है। बनाने में। बारूद बनाने में, बारूद बम बिल्कुल, तो यहाँ विस्फोटक पे निर्माण में। हाँ पोटास विस्फोटक और एक- जी, ये विस्फोटक पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होता है, बारूद बनाने में। और इसमें जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, ठीक। तो सोडा जो है ना, मुख्य रूप से देखिएगा गौर करके, तो आपको सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण यानी बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। अभी मैप में हम लोग इसका जिक्र करेंगे, ठीक। उसके बाद क्वार्टजाइट देखिए, क्वार्टजाइट जो है आपको जमुई, नवादा और गया, ठीक है, इन जगहों पे मिलता है। और इसका उपयोग जो है कांच और विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उद्योग में होता है, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम का नाम याद रखिए, यूरेनियम जो है गया में पाया जाता है। आपको अलग अलग बुक में सिर्फ गया नाम मिलेगा, पर कहीं कहीं आपको नवादा भी मिलेगा। तो यूरेनियम के साथ आप गया याद रखिए, और ये ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्लेट की बात करें तो ये मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो ये सजावटी पत्थर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद मैंगनीज की बात कीजिएगा तो ये गया और मुंगेर में पाया जाता है। ये सब लोग जब मैप में देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। मैंगनीज जो है गया और मुंगेर में पाया जाता है, और इसका उपयोग जो है ये धातु निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और इसका एक और उपयोग इस्पात उद्योग में भी है, ठीक। उसके बाद एस्बेस्टस मुंगेर में पाया जाता है। एस्बेस्टस आप लोग जानते हैं कि ये कपड़ा में, कागज में और छत को ढकने के लिए, इन सब जगहों पर एस्बेस्टस का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एस्बेस्टस में आग नहीं लगता है, इसलिए जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, वो एस्बेस्टस के बने हुए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद गैलेना है, ठीक है। ये बांका में इसका मतलब पाया जाता है, बांका जिले में। और इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट आदि उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम की बात कीजिएगा, पेट्रोलियम जो है ये हाल फिलहाल में न्यूज में आता ही रहता है, ठीक है। अलग अलग जिलों में ये पाया जाता है, कहीं रिसेंट में हो सकता है, कहीं कोई और जिला का नाम आपको मिल जाए तो वो न्यूज में आएगा तो आपको बताया जाएगा। वैसे पेट्रोलियम मुख्य रूप से अभी पश्चिम चंपारण में पाया गया है। बीच में एक न्यूज सुने होंगे आप लोग कि समस्तीपुर के आसपास भी इसका खोज शुरू किया जी गया था, है ना। तो वो सब न्यूज में आता जी सर। रहता है, ठीक है। जो इकोनॉमिक सर्वे उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, वैल्यू एडिशन कर लेंगे। अभी बस ये याद रखिए पेट्रोलियम जो है ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये देखिए तीनों जिले जो है ना, ये बिहार ये किससे लगता है, किस राज्य से लगता है ये तीनों जिला? बांग्लादेश, सॉरी सॉरी, पश्चिम बंगाल। है सर, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से लगने वाले जो जिले हैं ना, उसमें आपको प्राकृतिक गैस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सिंपल इन चीजों को याद रखिएगा। कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? शिव कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं? बुक चलिए का आगे नाम देख, पूछ रहे हैं शायद। बुक का नाम, कौन से बुक का नाम पूछ रहे हैं आप? ये शिव सर ये का जो नोट्स पढ़ा है, है सर, ठीक है। वही वही वाला पूछ रहे हैं शायद। जी सर, आगे बढ़ा जाए। जी जी। तो देखिए इसमें ये याद रखिएगा कि खनिज में आप वैसे वैसे खनिजों को बिल्कुल अच्छे से याद कर ले जो सिर्फ एक जिले में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी अन्य जिले आप लोग, अन्य खनिज वैसे हैं जो आपको बहुत सारे जिलों में मिलेंगे, तो उसको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप बस ये याद रख लीजिए कि उसका उपयोग कहाँ है और मोटा मोटी तौर पे वो बिहार के किन क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ देखिए पाइराइट के बारे में हम लोग बात किए तो वो सिर्फ एक जिले में मिलता है, कौन सा जिला है, तो वो रोहतास है, रोहतास, ठीक। रोहतास। बिल्कुल, है ना। फिर चूना पत्थर जो है ना आपको कैमूर और रोहतास दोनों में मिलता है, कैमूर रोहतास ठीक है। दोनों मिलता है।
बिल्कुल। उसके सर बाद यूरेनियम। मुंगेर भी कहीं कहीं देता है। हाँ मुंगेर भी कहीं कहीं बिल्कुल दिखाता है मुंगेर से। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बोले ना कि जैसे कैमूर और रोहतास आपको मिल ही गया दो नाम, तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप ऑटोमेटिक ऑप्शन ई ही लगाएंगे ना, ठीक है। और आप गौर कीजिएगा कि यस ये सर। मुंगेर एक ऐसा जिला है, मुंगेर ऐसा जिला है जो आपको, अगर लिस्ट चेक कीजिएगा ना तो आपको हर जगह मुंगेर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के जी लिए देखिए, सर। अभ्रक में भी मुंगेर मिल रहा है, ठीक है। चीनी मिट्टी में भी मुंगेर मिल रहा है, क्वार्टजाइट बॉक्साइट में भी मुंगेर मिल रहा है। देखिए सोना में भी यहाँ मुंगेर दे दिया गया है, ठीक है। ये उसके बाद सोना में और भी देखिए, है। स्लेट में भी देखिए मुंगेर है, मैंगनीज में भी मुंगेर है, एस्बेस्टस में एस्लेट, मुंगेर है ना। तो मुंगेर जो है ना एस्बेस्टस में आपको, मुंगेर है। बिल्कुल हर हर खनिज में आपको मुंगेर का नाम मिलेगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो ना, तो आप ऑप्शन ई लगाइए, या मुंगेर आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा आप खनिज है जो आपको फिक्स्ड एक ही जिले में मिलता है तो उसको याद ही कर लीजिए। गया में यूरेनियम है, ये पाइराइट, सिर्फ एक ही जिले में, ठीक है। उसके बाद ये पाइराइट जमुई में सोना रोहतास। मिलता, बिल्कुल पाइराइट रोहतास है, ये बिहार में जो है, भारत के कुल जो भंडार प्रतिशत पाइराइट बिहार में पाया जाता है, अभी हम लोग देखे थे, है ना। चीनी मिट्टी के बारे में यस बात सर। कीजिएगा तो भागलपुर है, मुंगेर है, और ये बांका जिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गौर कर सकते हैं, इसमें भी दिया गया है। तो गौर कीजिएगा कि रोहतास जो है उसमें पाइराइट दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए इस जगह आप देख सकते हैं। उसके बाद रोहतास और कैमूर में आपको चूना पत्थर का नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद गया में देखिएगा तो अलग अलग नाम है, फेल्सार है, मोनोजाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट है। उसके बाद नवादा में अभ्रक है, ये अभ्रक वाला जरूर याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है अभ्रक कहाँ पाया जाता है, ठीक है। माइका। देखिए अभ्रक के साथ एक खासियत क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। और हीट का। हीट हीट का गुड कंडक्टर होता है, तो इसका एक अद्भुत एक प्रकृति है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा उपयोग में आता यस सर। है आयरन ना। ये तो सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ना ये वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा अभ्रक जो है नवादा में मिलता है, ठीक है। मुंगेर में गौर कीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज मिलता है ना, क्वार्टजाइट है, सिलिका बालू है, चूना पत्थर है, क्वार्टजाइट है, बॉक्साइट है, तो ये सब आपको मुंगेर में मिलेगा। उसके बाद जमुई में सोना का बात हम लोग किए ही थे, ठीक है। उसके बाद भागलपुर में देखिए क्या क्या मिलता है, हेमेटाइट है, कोयला है, राजमहल एक क्षेत्र है वहां पे, उसमें मिल रहा है कोयला। तो देखिए ये सब जो है ना कुछ आपको अलग विशेष नाम मिलता है, इसको मत याद कीजिएगा। ये अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे में और न्यूज़पेपर में अगर कुछ विशेष मिलता है नाम, तभी याद कीजिए, ठीक है। इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे ना तो ये आपको खनिज संसाधन आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई खास बात है नहीं, सिंपल है। में ही जिले में पाया जाता है उसका नाम एग्जैक्ट याद रखना है, और बाकी कुछ वैसे खनिज जो दो तीन जिलों में मिलते हैं तो उसका आंसर ऑटोमेटिक जो है आपको ऑप्शन ई हो जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपका अगर खनिज से तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। तो ये जो खनिज वाला टॉपिक था इसे बोलते हैं, और इसके बारे में खास बात ये है, अगर आप सब साइंस पढ़ेंगी तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में, इस तरीके का और आपको अलग कोई खनिज नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसमें खासियत क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना ये बैड कंडक्टर होता है, ठीक है? बैड कंडक्टर होता है सर। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और हीट का जो है ये गुड कंडक्टर होता है, यानी गुड इससे कंडक्टर होता है। इससे जो है हीट एनर्जी तो पास कर जाता है, यानी गर्मी जो है वो पास कर जाती है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। जैसे आप सोचिए आयरन है, ठीक है, जिससे आप घर में प्रेस करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से उसको गर्म करते हैं, ठीक है ना। गुड कंडक्टर। बिल्कुल है ना, तो वो गुड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, और हीट का गुड गुड कंडक्टर है, ठीक है। यही एक खासियत है इसकी। इससे जुड़ा हुआ कई बार सवाल भी पूछा जा चुका है ना, माइका का साइंस में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो ये बिहार के नवादा जिले में मिलता है, इसका बस इतना याद रखिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? चलिए अब ऊर्जा संबंधी जो कुछ फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको जो है, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि कुछ ऊर्जा के स्रोत आपको ताप ताप विद्युत से मिलते हैं,
ठीक है। और कुछ जो है आपको जल से मिलता है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। कुछ जो है आपको सोलर प्लांट से मिलते हैं। तो सोलर वाला जो है वो रिसेंट में चर्चा में रहता है और न्यूज़पेपर में उसका आता रहता है। बिहार में अभी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी प्रस्तावित है। कोई बता सकते हैं किस जिले में प्रस्तावित है ये? रजौली सर, नवादा। नवादा जिला, नवादा बिल्कुल रजौली। ठीक ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो इस तरीके से ही है। तो इसको देखिए, याद करने का आसान तरीका है। आप सोचिए कि इससे क्या सवाल बन सकता है ऊर्जा वाले टॉपिक से। अब PYQ देखेंगे ना, तो उसमें आप गौर कीजिएगा, एक दिन हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो उसमें क्या किया था कि 2-3 नाम दे दिया, जैसे कांटी नाम दे दिया था, नबीनगर नाम दे दिया था, ठीक है, काकवारा नाम दे दिया, और आपको पूछा कि ये सब जगह जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है। और नीचे ऑप्शन में कुछ अलग अलग चीज दिए हुए था कि जल विद्युत से, ताप विद्युत से, टूरिस्ट प्लेस है, इस तरीके से। तो आप ऑटोमेटिक है कि इस प्रकार का ही सवाल बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप नॉर्मली याद रखिएगा कि ये नाम याद रखिए और इसके साथ इसका जिला याद रखिए कि किस जिले में पाया जाता है। जैसे बाढ़ वाला जो है, ये किस जिले में पाया जाता है, तो ये पटना जिले का है, ठीक है। और ये NTPC के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद बरौनी में जो अभी है, सर बाढ़ वाला अभी कुछ चर्चा में भी है सर, उसका कुछ वहाँ पे रिनोवेट करके ज्यादा बनाया जा रहा है, उसका कुछ मेगा पावर जो होता है बढ़ाया जा रहा है सर हाँ, बाढ़ उसकी को। क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सर बिल्कुल, ये जो है अभी बिहार एक्चुअली क्या है ना, आप अब जानते हैं कि जैसे चर्चा जैसे में है सर। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बढ़ा है, तो उससे हमारा जो एनर्जी का नीड है ना, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। और नया नया कोई भी परियोजना शुरू करना काफी खर्चीला होता है। तो उससे क्या होता है ना कि सरकार इसके बदले में क्या कर रही है कि पुराना ही जो संयंत्र है उसमें ही कोई नया ग्रिड स्थापित करके, नया उसके क्षमता को विस्तार करके अपना जो एनर्जी नीड है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो आपको इस मतलब इस तरीके का आपको मैक्सिमम जितना भी इस पुराना जो संयंत्र है उसमें आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी आप बाढ़ का बात किए, कुछ कुछ दिन पहले बरौनी का था, उसको भी बढ़ाया गया था, है ना। बरौनी वाला जो है ये बिहार का जो अपना सरकारी विभाग है ना, जो बिजली संबंधित है, उसके द्वारा संचालित था। लेकिन हाल के दिनों में इसका जो है NTPC के साथ गठबंधन हो गया है ना, बरौनी वाला भी, ठीक है। अब बरौनी है कहाँ, तो ये बेगूसराय में है। बरौनी से आप एक दो चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजर का कारखाना भी है, और साथ में इंडियन ऑयल उसका तेल शोधक कारखाना भी है ना, रिफाइनरी भी है। तो बरौनी इस मामले में भी काफी मतलब प्रचलित है, ठीक है, काफी न्यूज में मिलता है सुनने के लिए, ठीक है। उसके बाद बक्सर में याद रखिएगा, नॉर्मल है बक्सर, तो बक्सर जिला ही होगा, ठीक है। उसके बाद कांटी, कांटी कहाँ है, तो ये मुजफ्फरपुर में है, ये याद रखिएगा, ये काफी मुजफ्फरपुर। इंपॉर्टेंट जगह है। बिल्कुल। उसके बाद यस एक है सर। ककवाड़ा, ठीक है। ककवाड़ा कहाँ है, तो ये बांका में है, ठीक है। बांका के बारे में समझ लीजिए कि बांका जो है ना, इसको एक जिले से काट के बनाया। कौन सा जिला था वो? जहानाबाद सर। भागलपुर सर, भागलपुर बिल्कुल सर। बिल्कुल, भागलपुर। भागलपुर से। हाँ, सॉरी सर, जहानाबाद से भागलपुर। अरवल, हाँ, जहानाबाद से भागलपुर अरवल, भागलपुर सर हाँ, सर। एक सौ अरवल ये बना बांका, है सर। बिल्कुल अरवल बना है। और नबीनगर कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में है, ठीक है। तो बस आप ये सब नाम, औरंगाबाद में है। शुरुआत का नाम याद रखिए और जिला याद रखिए, ठीक है। कि बाढ़ कहाँ है, तो पटना में है, बरौनी बेगूसराय में है, बक्सर बक्सर ही हो गया, कांटी बेगूसराय। मुजफ्फरपुर है, ठीक है। ककवाड़ा कहाँ है, तो ये बांका हो गया, और नबीनगर बांका। औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद। बिल्कुल, अभी क्लास खत्म हुआ तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, तो आपको याद भी होगा। उसके बाद ये जल विद्युत परियोजना देखिए। अब देखिए, इसको भी याद करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका है, ठीक है। क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तरीका ये है इसके बारे में कि जो जल विद्युत परियोजना है वो ऑटोमेटिक है कि किसी ना किसी डैम पे या किसी ना किसी नदी पे बना होगा, ठीक है। तो आप नॉर्मली देखिएगा कि सबके साथ ना नदी का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे गौर कीजिए कि पूर्वी गंडक नहर। अब इसके बारे में अगर आपको गंडक। पूछे कि किस नदी पे होगा, तो ऑटोमेटिक है कि गंडक नदी पे होगा। और जब हम लोग नदी यस के बारे सर। में पढ़े थे, नदी के बारे में जब पढ़े थे, तो उसके साथ हम लोग जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजना भी पढ़े थे। मैं एक बार आपको वो दिखा भी देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, त्रिवेणी दोन। है ना, ये देखिए, ठीक है। तो आप गौर कीजिए कि हम लोग जब इसके बारे में पढ़े थे तो बहुत अच्छे से मैप की सहायता से देखे थे, पूर्वी पश्चिमी भी सब समझ लिए थे। फिर हम लोग जो है नहर, यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में भी ये देखे थे, और मैप में भी देखे थे कि वो नहर जो है किस क्षेत्र में सिंचाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए वो पुराना जो है ना नॉलेज आपको इसमें काम आएगा। आप गौर कीजिए कि पूर्वी गंडक नहर की अगर बात करें, तो सबसे पहली बात है कि ये गंडक नदी पे होगा। और पूर्वी गंडक नदी है, नहर है, तो ऑटोमेटिक है कि गंडक नदी जो है ये इस तरीके से नेपाल से भारत में आती है, ठीक है। पश्चिमी अब इसमें चंपारण नहीं होगा। बिल्कुल, और इसमें दो, अगर आप यहाँ पे अगर बांध बना दिया गया है यहाँ पे, तो इधर वाला हो गया पूर्वी और इधर हो गया पश्चिमी, है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं।
तो पूर्वी गंडक नहर पर अगर कह रहा है तो ऑटोमेटिक है कि इधर के जो कुछ जिले होंगे उन्हीं जिलों में ये बिजली बना रहा होगा या उससे उसका लाभ पहुंच रहा होगा इस नहर से, ठीक है। तो सिंपल है कि पूर्वी गंडक नहर जो है वो पश्चिम चंपारण में होगा, ठीक है। आप मैप का जो नोट्स के बारे में पूछा जा रहा है ना, नोट्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए ना, वो सब हम लोग कर देंगे बाद में। अभी बस समझिए, है ना, आप मैक्सिमम चीजें आप क्लास में ही याद हो जाएंगी आपको। सर ये नोट्स का तो क्लास ये कब से शुरू हुआ है साहब? क्लास जो है चल रहा है काफी टाइम से, है ना, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी टाइम के बाद आप यहाँ जो एडमिन है ना उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्वी गंडक नहर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ये पश्चिम चंपारण जिले में है। हम लोग जो पुराने क्लास में पढ़ चुके हैं उससे ये समझना काफी आसान है। उसके बाद सोन पश्चिम नहर की बात कीजिए तो सबसे पहली बात है सोन, इसमें नाम रोहतास। ऑटोमेटिक, बिल्कुल। तो ये सोन नदी पे यस बना सर। होगा। सोन नदी पे जो बांध बना हुआ है उसका नाम क्या है? डेहरी ऑन सोन, है ना, डेहरी नाम है, डेहरी स्थान पे बना यस हुआ है। सर। इसमें भी पूर्वी और पश्चिमी नहर है। तो पश्चिमी नहर जो है वो किन किन जिलों में पानी सिंचित करता था वो हम लोग वहां देखे थे, तो इससे भी ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए सोन पूर्वी नहर, अब पूर्वी नहर है तो वो औरंगाबाद, उसके बाद वहां के आस औरंगाबाद। जहानाबाद, इन सब क्षेत्र में पानी पहुंचाती थी, ठीक है। तो ये जिला इससे आसानी से आप याद कर सकते हैं। कोसी जल विद्युत परियोजना है तो सिंपल है कि कोसी नदी पे होगी, और जिला कौन सा होगा? सुपौल में, ठीक है। कोसी सुपौल। नदी जो है सुपौल सहरसा होते हुए आती है ना, तो सुपौल में इसका स्थान होगा। उसके बाद देखिए, अब ये दो तीन नाम अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, आप आगे पहले देखिए। अब ये देखिए त्रिवेणी नहर, हम लोग पढ़े थे त्रिवेणी नहर के बारे में, किस नदी पे था ये? गंडक। गंडक नदी पे गंडक। था, ठीक है। तो गंडक नदी ऑटोमेटिक है कि ये पश्चिम चंपारण में होगा, क्योंकि उधर से ही तो प्रवेश करती है, ठीक सर है जी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नाम जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग वैसा नाम देखते हैं जिसको पढ़ना थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें कुछ ट्रिक लगाते हैं। पहला देखिए, ये अगनूर लघु विद्युत परियोजना है, ठीक है। अब अगनूर वाले में मजेदार बात क्या है कि ऐसा नाम आपको कहीं मिला नहीं होगा इससे पहले, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसमें अगनूर में अ है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ अरवल में भी अ है, ठीक है ना। तो एक कुछ ट्रिक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक हमको ये समझ में आया था, तो आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, ये है ढेलबाग लघु जल विद्युत। अच्छा, ढेलबाग, इन सबको याद करने से पहले एक चीज और देखिए, गौर कीजिए, यहाँ भी रोहतास है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ, ठीक है, और यहाँ। गौर कर रहे हैं कि आपको रोहतास में 1 2 3 4 5 6 6 नदी परियोजना है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। और ये सब किस नदी पे होगा? ये सब सोन नदी पे होगा, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम जो है रोहतास में, सोन पे ही हो सकता है सर, उधर से सोन ही निकल। एग्जैक्टली सोन पे ही है, ठीक है ना। तो आपको ये कुछ कुछ चीजें ट्रिक लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अगनूर आपको याद हो गया होगा कि अरवल से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब रोहतास वाला है ना, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ढेलबाग हो गया पहला, नसरीगंज हो गया दूसरा, फिर जयनगरा हो गया, सिबाड़ी हो गया, और सिरखिंडी हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपको रोहतास में है। उसके बाद अरवल वाला जो है वो ऑटोमेटिक है कि अरवल जिले में होगा, और दूसरा जो है एक बेलसार है, ठीक है। तो बेलसार वाला भी जो है वो अरवल में है। तो इसको एक बार फिर से देखिए तो याद होगा, ठीक है। अब गौर कीजिए, पूर्वी गंडक नहर है, किस नदी पे होगा ये? गंडक पे होगा। गंडक। ठीक है। ये सोन पश्चिम नहर किस पे होगा? सोन पर से। सोन पे। नहर। सोन ये नदी। वाला भी है, ये भी सोन नदी पे ही होगा, ठीक है। कोसी कोसी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे होगा? कोसी। कोसी पे, ठीक है। अब यहाँ पे से जो आगे जो आ रहा है ना, ये गौर कीजिए, अगनूर जल विद्युत है ना, तो अगनूर कहाँ? अरवल है। अरवल किस क्षेत्र में पाया जाता है? अभी हम लोग कोई बोल रहे थे कि उसको कहाँ से अगर काट के बनाया गया? जहानाबाद। 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 यानी ये भी सोन सोन वाले बेल्ट में आता है कि नहीं, सोन नदी के किनारे, यस सर। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये ढेलबाग नदी विद्युत परियोजना, ये किस नदी पे होगा? ये भी सोन नदी। सोन नदी होगा। नासिरगंज, ये भी सोन नदी पे होगा, ठीक है। त्रिवेणी नहर ये ऊपर में है, यानी ये किस नदी पे होगा? गंडक पे से गंडक पे होगा, गंडक। ठीक है। जयनगरा है गंडक। बिल्कुल, जयनगरा किस पे होगा? सोन पे सर। रोहतास में। ये सोन पे। सिवाड़ी सोन लघु नदी पे, क्योंकि ये नहीं रोहतास नहीं, में। रोहतास में है ना, तो ये सब सोन नदी पे होगा, ठीक है। सेबाड़ी लघु यस विद्युत सर। ये भी रोहतास में होगा। सिरखिंडी है, ये भी रोहतास में है। ये अच्छा, भी सोन नदी। अरवल वाला है, फिर ये आपको अरवल में मिलेगा, और बेलसार जो है ये आपको अरवल में मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे दो तीन, अब कुछ ही जिले में ये सब फैला हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं,
एक अलग से का लिस्ट बना लेते हैं जिले का, ठीक है। आप गौर कीजिएगा कि आपको यहाँ पे मिलेगा चंपारण, ठीक है, यहाँ चंपारण को सी लिख देते हैं। और देखिए और कहाँ, एक ये आपका चंपारण में है, ठीक है, बस हो गया, और तो कहीं नहीं है चंपारण। उसके बाद अरवल पे देखिए, एक यहाँ है अरवल, एक यहाँ है, और एक और अरवल का है वो इधर है, अगनूर। 3 हो गया अरवल में, ठीक है। उसके बाद रोहतास वाला देखिए, एक यहाँ है रोहतास, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा इधर है, 5वां इधर है, ठीक है। 6 ये हो गया, और 2 बच गया, एक वो हो गया कोसी, तो कोसी का कोसी के से याद रहेगा, और औरंगाबाद जो है इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको और आसान हो जाएगा इसको याद करना, ठीक है ना। नदी हम लोग समझ गए थे, भूगोल यहाँ हमको हेल्प किया था, भूगोल जो है जब हम लोग नदी पढ़े थे तो वो हमको यहाँ हेल्प कर रहा है जल विद्युत परियोजना के नदियों को नाम को समझने में, ठीक है। और उसके बगल में जिले का नाम लिखा गया है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट से आप याद कर सकते हैं, सिंपल है, जो नाम आपको लगे नया है, ठीक है, वो हो सकता है कि वो रोहतास का हो, सिंपल है, ठीक है। 2-3 नाम है ऑटोमेटिक है, जैसे ये देखिए, अगनूर हम लोग याद किए थे, अरवल से था, वो ए से था तो वो सिंपल हम लोग को याद हो गया था, ठीक है। अगला नाम ये अरवल वाला है, इसको याद करने में कोई ट्रिक है ही नहीं, इसका नाम सिंपल है। और बेलसार जो है ये याद कर लीजिएगा, बाकी जो आपको मिलेगा सब रोहतास का होगा, ठीक है। ये आपको जल विद्युत परियोजना हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आप वो था नाभिकीय वाला था, नाभिकीय के बारे में भी जो हम लोग पूछे थे तो आप बता ही चुके थे, वो नाम आपको याद ही है, ठीक है। क्या नाम था उसका, बताइए फिर से। रजौली, रजौली नवादा। रौले। हाँ, तो इसको जो है यहीं पे हम नोट्स में लिख देते हैं, ठीक है, बाद में अच्छे से ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम लोग एक उद्योग वाला चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो उद्योग भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप गौर कीजिएगा, हर बार आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग जो भी टॉपिक देख रहे हैं ना, इससे आप अभी 17वीं जो एग्जाम होगी उससे कम 5 सवाल जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हम लिख के ले लीजिए, आपको इससे 5 सवाल मिलेगा ही मिलेगा। इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। हमारा जो बिहार का टॉपिक हम लोग जो 10 दिन से पढ़ रहे हैं ना, ये खत्म होते होते तक आप 30 सवाल बनाने के लिए एकदम अच्छे से सक्षम हो जाएंगे। ध्यान रखिए 30 क्वेश्चन, अभी कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास जा रहा है जनरल का, ठीक है, जिसमें से आप 1/3 आप बिहार से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 30 क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर बिहार का करंट अफेयर्स वगैरह देखेंगे, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो 1/3 के लिए तैयारी आपका अभी इन 10-15 दिन में हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम से पहले 1-2 बार और रिवाइज भी करेंगे। आप गौर कीजिएगा कि हम लोग डेली जब पढ़ते हैं तो हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज भी करते जाते हैं, है ना। हर डेली जब कुछ नया पढ़ते हैं उससे पहले पुराने क्लास को रिवाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बिहार की चीज़ें ये ज़्यादातर फैक्चुअल ही, बार बार रिपीट करने से ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं उद्योग वाला, इसमें भी याद करने क्या ही है, और हम लोग इसमें मैप की सहायता से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैप इसमें ऐड किया गया है, आप यहाँ से आसानी से इसको बार बार देख कर याद कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये लिस्ट चेक कर लेते हैं एक बार, लिस्ट में क्या क्या दिया गया है। जैसे फर्टिलाइजर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ये अभी हम लोग बात किए थे, दोनों बरौनी में था, ठीक है। अभी हमने बात किया था ना इसके बारे में, फर्टिलाइजर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। फर्टिलाइजर जो था ये बीच में बंद हो गया था, तो इसको मोदी जी जो है 2015 में फिर से इसको शुरू कर दिए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये जानते हैं ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों बरौनी है। बरौनी किस जिले में पड़ता है? बेगूसराय। बेगूसराय। बेगूसराय में पड़ता है। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो है अपने शुरुआती दौर में जब भारत की आजादी हुई थी उसके शुरुआती दौर में खोला गया था। और ये किस देश की सहायता से खोला गया है? रूस सर, रूस। बिल्कुल, रूस। रसिया की सहायता से खोला गया है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये 2 नाम हमको याद हो गया, अब अगला चलते हैं मोकामा। मोकामा किस जिले में पड़ता है ये बताइए? पटना जिला सर। पटना। हाँ बिल्कुल, पटना जिले में पड़ता है। और देखिए यहाँ पे एक भारत वैगन एंड इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। तो एक नाम ये याद रखिएगा कि भारत वैगन एंड इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड, मोकामा, ठीक है। मधेपुरा आप लोग जानते ही हैं, मधेपुरा में क्या है, तो यहाँ रेलवे विद्युत इंजन कारखाना है, ठीक है।
उसके बाद सारण में 2 जगह बेला और मंढोरा याद रखिएगा। यहाँ पे क्या क्या है, तो बेला में आपको रेल पहिया कारखाना है और मंढोरा में डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना है। ठीक है, डीजल। बिल्कुल। तो सारण और मधेपुरा इन 2 जगह पे इंजन बनाया जाता है, ठीक है, और बेला में रेल का पहिया बनाया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, हरनौत नालंदा में, यहाँ पे क्या है, तो कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप है। ठीक है, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि 1 2 3 4 और 5 ये सब जो है ना रेलवे से जुड़ा हुआ कारखाना है। ठीक है, तो रेलवे से जुड़ा हुआ है। इसका देखिए यहाँ पे इतना सारा जो आपको कारखाना दिख रहा है ना रेलवे से जुड़ा हुआ है, इसका एक प्रमुख कारण ये है कि आप गौर कीजिएगा कि बिहार जो है जब से जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई 90 के दशक के बाद से, तो बिहार जो है एक कहते हैं ना किंग मेकर के रूप में उभरा था। तो यहाँ पे लालू प्रसाद यादव हुए, नीतीश कुमार हुए, रामविलास पासवान हुए, तो इन सबको जो है क्योंकि इनकी पार्टियों को काफी सीट मिलता था, तो जिस भी पार्टी को ये सपोर्ट करते थे नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी सरकार बनती थी। और रेल मंत्रालय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। पहले रेल मंत्रालय आपको पता होगा कि इसका अलग से एक बजट भी पेश होता था। ठीक है, इस कारण से यस सर। जो भी नेता यहाँ से रेल मंत्री बनते थे ना, वो बिहार को लेके नई नई रेल परियोजनाएं शुरू करते थे। जैसे आप गरीब रथ सुने होंगे, ये लालू प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा जो आप कारखाना देखिए सब रेल से जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारा रेल से संबंधित कारखाना मिलेगा, उसका कारण यही रहा है। ठीक है, आपको इंटरव्यू वगैरह में भी ये मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से जिक्र कर सकते हैं कि बिहार के नेता बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो रेल मंत्री रहे हैं। लालू प्रसाद रहे हैं, रामविलास पासवान रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार नीतीश रहे कुमार। हैं, बिल्कुल, है ना। उसके बाद हाल के दिनों में गौर कीजिएगा कि जो खाद्य प्रसंस्करण या फिर जो पंचायती राज है, ये मंत्रालय है ना बिहार को ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है ना आपको जोड़ के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि पहले रेल मंत्रालय मिलता था बिहार को, और अब जो है खाद्य प्रसंस्करण या पंचायती राज बिहार को मिलता। अभी कौन है हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, कौन है बिहार भारत के? चिराग पासवान। चिराग पासवान। और पंचायती राज मंत्री कौन है? ललन सिंह। गिरिराज। ललन सिंह। ललन सिंह। लल्लन सिंह, बिल्कुल बिल्कुल लल्लन सिंह। अच्छा ये बताइए, हथकरघा यानी जो कपड़ा जो होता है, कपड़ा वस्त्र मंत्री कौन है अभी? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। गिरिराज। गिरिराज। ठीक है, और मांझी जी अभी कौन से मंत्रालय में? एमएसएमई। MSME। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं आप कि बिहार जो है फिर से किंग मेकर की भूमिका में, और जो केंद्र सरकार की जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो बिहार के ही लोगों को मिला हुआ है। इन सब के अलावा भी कुछ राज्य मंत्री का पद है वो भी बिहार को दिया गया है ना। इस तरीके से आप करंट से जोड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, स्कूटर जो है अब नहीं चलता है, गौर कीजिएगा धीरे धीरे स्कूटर खत्म होता गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की का समय है। तो पहला जो है ना बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, पहले क्या होता था ना कि सरकार ही स्कूटर वगैरह बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, तो अब तो ये बंद हो गया है। लेकिन गौर कीजिएगा कि ये फतुहा पटना में इसका उद्योग था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ से आप गौर कीजिए, इतना है ना, इसमें से अगर ये भागलपुर को छोड़ दीजिए क्योंकि ये आसान है कि यहाँ पे सिल्क से जुड़ा हुआ है, तो सिल्क और भागलपुर का संबंध है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इसको छोड़ दीजिए तो बाकी जितना भी आपको दिखेगा ना सब पटना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम देख लीजिए एक बार। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? तो पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ है? पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? पटना में है। फिर बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? पटना में। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना, और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना। तो आप गौर कर सकते हैं ना, पटना एक्चुअली क्या है हमारे बिहार में। अगर आपको कहा जाए कि महत्वपूर्ण कोई 1-2 शहर का नाम बताइए तो पटना ही सिर्फ एक नाम आपको याद आएगा। ठीक है, इसके अलावा बिहार में बहुत ज्यादा जो है इस तरीके का कोई शहर विकसित नहीं हो पाया। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि जितना भी जो सरकारी उद्योग से जुड़ा हुआ आपको कॉर्पोरेशन है ना, यानी इसका जो हेड ऑफिस है वो आपको पटना में ही देखने के लिए मिलेगा। इस कारण से पटना ही आपको ज्यादातर उद्योग की, हम बोलिए कुछ बोल रहे थे क्या आप लोग? एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए इसके बारे में, यहाँ से आप बताइए ये कहाँ है? फर्टिलाइजर वाला किधर है? बरौनी सर। फतुहा। इंडियन ऑयल, अरे सर, बरौनी भागलपुर। इंडियन ऑयल बरौनी भागलपुर। बरौनी बेगूसराय। बेगूसराय में है। ठीक है, भागलपुर मत बोलिए।
ठीक है। चलिए ये बताइए, वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा। मोकामा पटना। बिल्कुल, मोकामा पटना। अब ये बताइए, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा। 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 बिल्कुल। रेल पहिया कारखाना किधर है? बेला छपरा। ये बेला छपरा। छपरा तो है, लेकिन ये जिला कौन सा हुआ? सारण। सारण सर। सारण। सारण। ठीक है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ है? मढ़ौरा मढ़ौरा सारण। छपरा। ये भी सारण में है, मढ़ौरा में है। ठीक है। गैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहाँ है? हरनौत। हरनौत नालंदा। हरनौत हरनौत। नालंदा। ठीक है। चलिए, अब स्कूटर के बारे में हम लोग बात किए थे, कहाँ था स्कूटर? मोकामा। मुजफ्फरपुर। सबसे फतुहा फतुहा। फतुहा। फतुहा फतुआ, पटना, ये ठीक है। सब फतुआ सर। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए, बिहार स्टेट स्पन सिल्क ये कहाँ है? सिल्क कहाँ पे है? भागलपुर। 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 बस, अब बाकी जो भी आप देखेंगे ना, बिहार स्टेट से जुड़ा जो भी दिखेगा आपको, सरकारी जितना सब भी है ना, पटना। सबका हेड ऑफिस पटना में है। ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए तो, विक्रमशिला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर। भागलपुर में है। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ से जो ना आप ये लिस्ट बार बार देखिएगा तो आपको नाम याद होगा, पर ये मैप आपको हर जगह प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप गौर कीजिएगा, ऊपर भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मैप में जरूर दर्शाते हैं। मैप आपको इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि देखिए ये जो है ना, आप दिमाग पे ना एक गहरा असर पड़ता है मैप। ठीक है, आप इसको देखेंगे ना तो आपके एग्जाम में हो सकता है ये नाम आप भूल भी जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन मैप जो है ना, वो एग्जाम में आपके मस्तिष्क में आपको दिखेगा बनता हुआ। जब आप आंख बंद करेंगे ना, और ये मैप अगर बार बार आप देखे होंगे, तो ये मैप का फोटो ही आपके दिमाग में हॉल में बनेगा। ठीक है। तो आप मैप देखते जाइए, आपका रिवीजन होता जाएगा। आप यहाँ गौर कीजिए, पहले भागलपुर में देखिए, क्या आप पढ़े थे भागलपुर के बारे में? सिल्क। 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 देखिए यहाँ पे, बिल्कुल, तो सिल्क यहाँ पे दिया गया, आप याद रखिए, बिहार स्टेट स्पैन सिल्क। ठीक है। सॉरी सॉरी माइक बंद करेंगे। सर। जी, हेलो सर। एक एक सेकंड को टेक्निकल शो आ रहा है, वेट करेंगे प्लीज। हेलो जी। जी, सॉरी, मेरा नेटवर्क जो है ना, वो अचानक चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, माफी चाहेंगे इसके लिए हम। जी, दिख रहा होगा आपको? जी सर। ठीक है, हम लोग जी मैप जी के दिख बारे रहा में है। देख रहे थे। ठीक है ना, मैप के बारे में बताए थे कि मैप जो है, इसकी सहायता से आप लोग रिवाइज करें। ठीक है। जैसे यहाँ सारण के बारे में देखे तो हम लोग रेल पहिया पढ़े थे, और डीजल और इंजन इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना पढ़े। पटना में हम लोग बहुत सारा तो देखे ही थे। दो इंपॉर्टेंट इसमें था, एक फतुहा में स्कूटर, और मोकामा में, ठीक है, भारत वैगन इंजीनियर लिमिटेड। फिर बेगूसराय के बरौनी में फर्टिलाइजर और ऑयल रिफाइनरी देखे थे, और भागलपुर में बिहार स्टेट स्पैन सिल्क देखे थे। ठीक है। अच्छा, बेगूसराय में ही आप याद कीजिए, एक और हम लोग पढ़े थे अभी। अच्छा, बाढ़ कहाँ था? बाढ़ अभी हम लोग पढ़े थे ना, पटना। 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 ठीक है, पटना। ठीक है, एक बरौनी में भी पढ़े थे। जी सर। ठीक है। यस अब सर। कांटी, कांटी कहाँ पे था? कांटी करके जो था एक, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ठीक है। मुजफ्फरपुर। नबी नगर कहाँ है? नबी नगर, औरंगाबाद। 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि एक भागलपुर में भी था क्या? क्या सिल्क। भागलपुर में सिल्क वाला था। सिल्क वाला था। ठीक है, नहीं, हम विद्युत वाला पूछ रहे हैं। विद्युत जो था ना, जी, विद्युत वाला कहलगांव में है। हाँ, कहलगांव में। कहलगांव। हाँ, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जो है ना जो भी, अच्छा ये देखिए एक इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, ये भी उद्योग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ कुछ आपको कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल का नाम दिया गया है और उससे जुड़ा हुआ कारखाना किस क्षेत्र में है उसका नाम दिया गया है। अब सिंपल पहले ये समझिए, पहला ये नाम देखिए चीनी। ठीक है, चीनी से आप गौर कीजिए कि जब हम लोग बिहार का एग्रीकल्चर पढ़े थे, जलवायु क्षेत्र पढ़े थे, तो उस समय हम लोग बात किए थे कि चीनी जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र प्रथम जोन में पाया जाता है। ठीक है, मतलब जोन, प्रथम जोन की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो चीनी के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है। अब गौर कीजिए कि चीनी का उद्योग भी उन्हीं क्षेत्र में फैला हुआ है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण। ठीक है, तो एक अंदाजा जो है आप समग्र रूप से लगा सकते हैं कि क्या चीज है जो कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसे सोडा के बारे में हम लोग पढ़े थे अभी, सोडा किन क्षेत्र में मिलता था, कौन कौन सा जिला था, याद कीजिए। मुजफ्फरपुर था पूर्वी शायद, चंपारण, पश्चिमी सारण था, चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण। बेगूसराय। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, सीमेंट वाला हम लोग पढ़े थे वहाँ, ठीक है, तो सीमेंट किस जिले में फैल सकता है। चूना पत्थर सीमेंट जिसमें रोहतास और रहेगा कैमूर। कैमूर होता है। रोहतास, कैमूर, कैमूर। नहीं, सीमेंट जो था वो रोहतास में था, रोहतास का एक जगह का नाम हम लोग पढ़े थे, कौन सा था वो नाम। अमझौर और बंजरी। अमझोर, बंजरी, बंजरी। और एक कंपनी की भी नाम हम लोग उस समय डिस्कस किए थे, डालमिया डालमिया नगर। नगर। डालमिया नगर। अच्छा अब आगे, ठीक है, हम लोग चीनी और सीमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, उर्वरक के बारे में देखिए, अभी हम लोग बात किए थे ना कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का बरौनी में था। ठीक है, यस कारखाना भी हम लोग बात किए थे, बरौनी में था। बरौनी में। ठीक है, अब आगे आप देखिए, शुरू से फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ रेशम की बात कीजिए, है ना, सिल्क, सिल्क कहाँ पढ़े थे, भागलपुर। भागलपुर, 5 नंबर कीजिए कि पुराने ही जो चीज पढ़े हैं उससे बन गया है। अब कुछ चीजें आप याद कीजिए, जैसे चमड़ा का उद्योग गौर कीजिए, तो मुख्य रूप से ना चमड़ा उद्योग के लिए पटना और मुजफ्फरपुर जो है ना काफी फेमस है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्षेत्र में मिलेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे जिलों में इसका है जहाँ पे चमड़ा उद्योग फैला है, लेकिन मुख्य रूप से पटना और मुजफ्फरपुर में ही ये ज्यादातर फैला हुआ है। ठीक है, यानी सरकार जब भी चमड़ा को लेकर अपनी कोई नीति बनाती है तो प्राथमिकता इन 2 जिलों को देती है। ठीक है, तो चमड़ा से आप नाम याद रखिएगा, पटना और मुजफ्फरपुर। ठीक है, उसके बाद कागज से याद रखिए, कागज जो आपको समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा, इन 3 जिलों में है। ठीक है, तो दरभंगा और समस्तीपुर आप याद रखेंगे ना तो बाकी दोनों नाम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये समस्तीपुर और दरभंगा है ना, दोनों आपस में सटा हुआ जिला है। ठीक है, समस्तीपुर दरभंगा याद रखिए और एक रोहतास, आप ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। सूती वस्त्र में गौर कीजिए, तो सूती वस्त्र के लिए कॉटन जरूरी है, और कॉटन जो है आपको गया, पटना, सिवान, भागलपुर, इन सब जगहों पे उगाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य जगहों पे भी उगाया जाता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र में ना 2 नाम जरूर याद रखिएगा, भागलपुर और गया। ठीक है, भागलपुर और गया, साथ में पटना और सिवान भी याद रखिए, लेकिन गया और भागलपुर मस्ट है, इसको याद रखिएगा। औषधि के लिए कौन कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर और पटना है। ठीक है, प्लाईवुड ये भी पूछा जाता है, तो प्लाईवुड के लिए आपको हाजीपुर सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, हाजीपुर प्लाईवुड के लिए है, इसके अलावा आप पूर्णिया और पटना भी याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद कालीन के लिए औरंगाबाद है ना, कालीन से आप मिर्जापुर सीरीज को भी जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, उससे औरंगाबाद जो है ये, हाँ बिल्कुल है ना, उससे आप जो है याद रखिएगा कि औरंगाबाद में वो बड़ा जगह है, वहां पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो आज का जो है ना जो मेन फैक्ट था यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। कल और बाकी आगे की चीजों को देखेंगे, फिर एक दिन हम लोग जनगणना को खत्म करते हुए क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आइए एक बार हम लोग पहले ना इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग है ना फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहले हमको ये बताइए कि बिहार के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। 13। 13। ठीक है, 13। 13। ठीक है, ठीक है, अब हम जो है ना कुछ आपको उत्पाद बोलेंगे, आप उसका जिला बताइएगा। ठीक है, हमको ये बताइए, ये सिल्क जो है, सिल्क वाला, ये किस जिले में फैला होगा। भागलपुर। भागलपुर, मंजूसा आर्ट के बारे में बताइए, मंजूसा आर्ट। भागलपुर। भागलपुर। भागलपुर, मधुबनी चित्रकला, मधुबनी। मधुबनी, दरभंगा। मधुबनी, मिथिला क्षेत्र। ठीक है, सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर, सिक्की घास शिल्प के बारे में बताइए। नॉर्थ बिहार। सिक्की घास, ये किसी एक जिले में नहीं है, पूरे बहुत सारे क्षेत्र में है ना, पूरा उत्तर बिहार में फैला हुआ है। ठीक है, पीपली वर्क किस में, भागलपुर। भागलपुर। भागलपुर,
सिलाव खाजा का जिला बताइए आप, कौन सा जिले में है? नालंदा 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 जर्दालू आम, भागलपुर 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 कतरनी चावल, भागलपुर कतरनी का भागलपुर भागलपुर मगही पान, गया नवादा ठीक है। शाही लीची बताइए। मुजफ्फरपुर 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 मिथिला मखाना, मिथिला क्षेत्र दरभंगा ठीक है। और ये दरभंगा मधुबनी मिर्चा धान पश्चिमी चंपारण